नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। आज हम फिर यहाँ वार्ड 18 में पहुंचे हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी दंगल में कौन कौन प्रत्याशी किस रणनीति के साथ में आया है। उसी को लेकर हम एक प्रत्याशी जो दूसरी बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि दूसरी बार भी विजयी होंगे। सत्ताज जी, सबसे पहले मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है चुनावी दंगल मेरा जिला में। चुनावी दंगल में आप दूसरी बार दावा ठोक रहे हैं जी। ऐसे में बात कही जा रही है कि जो पिछले 5 साल हैं उसमें आपने क्या क्या विकास किया है? देखिए, पिछले 5 साल बहुत टफ गुजरे हैं, हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत टफ गुजरे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना के भी रहे हैं। 3 साल का वक्त मिला हमें और 3 साल में हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कराया वार्ड की जनता के लिए और वार्ड के लिए बहुत अच्छा काम कराया हमने इन 3 सालों में। 3 सालों में हमने ये समझ लीजिए आप, चमनसराय में 2 रोड डलवाए, एक रिवोर कराया चमनसराय में, दरीवे में 2 रोड पड़वाए और ठेर पे 2 रोड पड़वाए और कोर्ट में 5 रोड पड़वाए, एक मिनी समरसेबिल लगवाया, पाइपलाइन डलवाई। सैकड़ों ऐसे काम हैं जो मैंने इन 3 सालों में किए हैं। अगर देखा जाए तो आपके वार्ड में हमने देखा है जहां हिंदू मुस्लिम दोनों वोटर हैं और संभल का जो मेन बाजार है मोहल्ला ठेर भी आपके वार्ड में आता है। कहा जाता है कि संभल की नाक, तो ऐसे में आधा हिस्सा आपके में भी आता है। तो इस बार क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं पहली बार इलेक्शन में लड़ा था पिछले 5 साल पहले और जनता ने मुझे चुन के भेजा, सभासद बनाया और मुझे लगता है कि आज भी जनता मुझे चाहती है। और ये नहीं कि मुस्लिम लोग चाहते हैं, मुझे हिंदू भाई भी चाहते हैं, मुझे हिंदू भाई भी वोट देते हैं और उनका भी काम किया है, मैंने घर बैठकर काम किया है उन लोगों को। तो मैंने कि कभी भी आज तक बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझ पर कोई ब्लेम उठे। ब्लेम की बात अगर कही जा रही है तो अभी हमने देखा कि नगर पालिका पे काफी इल्जाम लगे, भ्रष्टाचार को लेकर लगे, आप भी धरने पे शामिल रहे, क्या मामला था पूरा? जी, धरना देखिए, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा होता है और सरकार भेजती है पैसा। वो पैसा अगर जनता में ना लगे और ये बंदर बाट करें तो जाहिर है हम जैसे को तो तकलीफ होगी, किसी को हो ना हो और मेंबरों को, क्योंकि हम मुश्किल से 10-12 मेंबर इस धरने पर बैठे थे और इस धरने से हमारी जनता ने, जो हमारी वार्ड की जनता ने बहुत सपोर्ट किया और 20 दिन ये धरना चला, इसमें हम कामयाब हुए। इसमें जो एक चंचल बाबू था, उसने करोड़ों रुपए का गबन कर रखा था, जो हमारी बात को अधिकारियों ने सुना और उस पर कार्रवाई हुई, हम जीते। हमारी बिल्कुल जो मांगे थी वो जायज थी, उसको एक गमे में संबंध कर दिया गया और इसलिए 20 दिन हमें लग गए, लेकिन बहुत अच्छा रहा रिजल्ट हमारा ये कि हमारी जो जनता थी, जनता ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है। क्या वो 20 दिन, चुनाव का नजदीक भी टाइम आ चुका था जी। और ऐसे में लग रहा था कि कहीं टाइम टेबल और आगे ना बढ़ जाए, उसको लेकर भी थोड़ी मंशा थी। लेकिन एक चीज है कि अगर हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े, जनता में कैसा संदेश गया? जनता में बहुत अच्छा संदेश गया और जनता ने इसको सराहा, क्योंकि बहुत एलिगेशन लग रहे थे कि ये अपना टाइम काट के यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। भाई, हमारे पास सारे प्रूफ थे। प्रूफ, हमारी सुनवाई हो कब रही थी? हम 2019 से लड़ाई लड़ रहे थे इस चीज की। कई बार हमने धरने नगर पालिका में दिए हैं। हमने एक बोर्ड हुआ था 2019 में, उसमें पर्यवेक्षक नियुक्त कराया था। संभल इतिहास में, पालिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि एक पर्यवेक्षक नियुक्त हुआ हो।
इसके खिलाफ, बोर्ड के खिलाफ पर्यवेक्षक नियुक्त किया था और वो बोर्ड कैंसिल हुआ था। तो जीत तो हम संघर्ष किया है हमने, हम लड़ाई लड़ी है, संघर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है शुरू से, और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे हम अगर भ्रष्टाचार हुआ तो। अब ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो अब आपको कराने हैं? काम देखिए, काम तो बहुत किए हैं हमने, और अपने बलबूते किए हैं, अपने बलबूते किए हैं, अपनी काबिलियत पे किए हैं, और अधिकारियों से ही कराए हैं हमने काम। अच्छा, हमने देखा है कि बहुत से ऐसे वार्ड हैं जिसमें नगर पालिका काम नहीं करा पाई, कुछ सभासदों के टर्म्स रहे, या फिर उन्होंने अपने लगा कि हाँ हमारे वार्ड में ये काम जरूर होना है, और वो काम नहीं हुआ तो उन्होंने विधायक निधि से कराया। क्या आपके वार्ड में? जी, विधायक निधि से भी हमारे माननीय इकबाल महमूद साहब सदर विधायक जो हैं, उन्होंने एक यहाँ चमनसराय में एक तार थे जो बहुत जर्जर हालत में थे, और पिछले 20 साल से वो जर्जर हालत में थे। वो तार ऐसे थे कि रोज 400-500 रुपए उसकी मरम्मत के लिए देने पड़ते थे रोज। वो तार बदलवाने का काम विधायक निधि से हुआ, एक प्याऊ लगवाया गया विधायक निधि से, तो काम किया है विधायक जी ने हमारा भी। हमने देखा है कि जब धरना प्रदर्शन चला तो उसमें आप डॉक्टर अरविंद जी भी आए, माना जाता है कि आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं। जी जी। तो वार्ड तो खैर आपका नहीं लगता है, लेकिन अब जो चुनाव आ रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो चुनाव है नगर निकाय, उसमें आपको काफी टिप्ट मारना देखने को मिल रहा है। किस रणनीति से देख रहे हैं आप अपने वार्ड में? देखिए, वार्ड की जनता जनार्दन होती है, ये सोचती है कि कैसा मेरा कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारी सहूलियतों को जान सके, हमारी परेशानियों को जान सके, उसको हल कर सके। तो मैं समझता हूँ जनता हमसे खुश है, और क्योंकि जनता का मैंने हर काम किया है जो मुझसे हो सकता था, जो मेरे लायक काम था, वो आधी रात को चाहे 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, मैं आज जनता के साथ खड़ा रहा हूँ। इस चुनावी दंगल के अंदर और भी प्रत्याशी है, किससे रहेगी फाइट और किस तरह से मुकाबला करेंगे आप? अजी फाइट तो मुझे नहीं लगता कोई फाइट में है। अल्लाह के करम से कि मुझे नहीं लगता कोई मेरी फाइट लेगा। एक तरफा इलेक्शन है और एक तरफा जीतेंगे इंशाल्लाह हम। दूसरी बार भी जाएगी? हाँ, दूसरी बार जीतेंगे। और जो फाइट अगर रही भी तो हमारी या तो प्रभात जी से रहेगी, प्रभात सराफा जो खड़े हो रहे हैं, या फिर सनी गुप्ता की वाइफ जो खड़ी हो रही है, उनसे रहेगी। चुनौती है इस बार? हाँ, चुनौती तो जाहिर है भाई। देख लीजिए वोटिंग का जो परसेंटेज है यहाँ पर इस वार्ड के अंदर, तो लगभग 55 और 45 के बीच है कि 45% हिंदू भाई हैं और 55% मुस्लिम भाई हैं। ये सीट का अपना यहाँ हिसाब है। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है 3-4 लोग वहाँ भी खड़े होते हैं, 3-4 लोग यहाँ भी खड़े होते हैं, और जनता उसे ही चुनेगी जो जनता के काम आएगा। मैं जनता के बीच रहा हूँ, जनता का काम किए हैं, तो जाहिर है जनता मुझे चाहती है। विकास को लेकर वोट पड़ेगा इस बार? बिल्कुल विकास को लेकर वोट पड़ेगा। विकास किया है मैंने। मेरे ख्याल से कोट गरवी की जनता, कोट गरवी जो मोहल्ला है मेरे वार्ड में लगता है, इतिहास में इतना काम नहीं हुआ होगा वहां जहां इस बार मैंने वहां काम कराए। पाइपलाइन भी वहीं बिछवाई, वहां 5 रोड पड़वाए, एक मिनी समरसेबल। पानी के लिए तरसते थे। अमृत योजना चल रही है, बताइए, हमारे प्रधानमंत्री की अमृत योजना चल रही है और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो वहां को मैंने समरसेबल एक लगवाया वहां पर, और आज बगैर प्रेशर से 3 मंजिल पे पानी चलता है, और मुझे दुआएं देते हैं। जबकि मुझे पिछली बार उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे लिए खड़े हैं वो खुद। हमने देखा है कि सब प्रत्याशी अपनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप भी उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, या फिर लगता है कि हाँ जो विकास मैंने कराया वो मेरे को वोट जो बंदा हुआ है वो मिलेगा? मेरा वोट पक्का है बिल्कुल, और मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरा वोट बहुत पक्का है, और वो जो वोट मेरा है मुझे मिलेगा। तो मेहनत करनी पड़ रही है या फिर? जाहिर है चुनाव में तो मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि अगर मेहनत ना करेंगे तो जीतेंगे कैसे।
हाँ। भाई मेहनत तो सभी लोग करते हैं। माना जा रहा है कि जो धरना प्रदर्शन आपने दिया था उसका थोड़ा बहुत फायदा आपको मिल रहा। जी, धरना प्रदर्शन का फायदा मुझे बहुत मिल रहा। हाँ। बहुत सपोर्ट किया है मेरी वार्ड की जनता ने कि एक कामी आदमी 24 घंटे बिजी रहने वाला आदमी और 24 घंटे धरने पर बैठा है और लगातार 20 दिन से बैठा है, तो जाहिर है कुछ तो है। और वो बात आगे सामने आई, हमारे अधिकारियों ने हमारी बात सुनी और उस भ्रष्टाचारी बाबू पे कार्रवाई हुई, हम जीते और खुशी से उठे। कोट गरबी की जैसे आपने पाइपलाइन की बात करी कि मैंने पाइपलाइन बिछवाई, हमने देखा उस पाइपलाइन को बिछवाने में थोड़ा बहुत नोकझोंक नगर पालिका में देखी। जब आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसके लगभग 2-3 दिन बाद वो पाइपलाइन बिछी है, क्या क्या देखिए ऐसा था, कुछ इलाकों में पाइपलाइन रह गई थी, लगभग 200 फीट पाइपलाइन रह गई थी जो किसी वजह से नहीं डल पाई। मेरे ख्याल से जो ठेकेदार थे वो डाल नहीं पाया और उसका तो अभी तक पेमेंट भी नहीं हुआ बेचारे का। देखिए क्या होता है नगर पालिका में, अगर कोई सभासद भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो जाए तो एक तो उसके काम रोक देते हैं, जो ठेकेदार काम उसके वार्ड में काम कर रहा है उसकी पेमेंट रोक देंगे कि इसके वार्ड में कोई काम नहीं करे, कर्मचारी छीन लेंगे। ये तो हालात है इनके, जो नगर पालिका के हमारे अधिकारी हैं। हमने तभी तो ये क्वेश्चन किया क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर लोगों की बहुत टाइम से मांग थी कि हमारे यहाँ एक समरसेबिल हो और जो लोग परेशान है पानी से तो वो पानी से उनको मिल पाए। लेकिन कई बार आपकी हमने एप्लीकेशन भी देखी, कई बार आप वहाँ नगर पालिका में इस चीज का मुद्दा छेड़ते नजर आ, हालांकि अब आकर हुआ है तो लगता है कि वहाँ की जनता का क्या रुझान है? ना, जनता तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है वहाँ की जनता। और मैं जब पहुँचता हूँ तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर कि सरताज भाई आपको आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन भाई जब जाहिर सी बात है कि वहाँ अगर ना पहुँचेंगे तो दूसरा मजे उठा लेगा, बहका देगा जनता को, तो इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। मैं अभी तक गया नहीं हूँ वहाँ जाऊँगा। जनता माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और फुल सपोर्ट करने को कह रही है, मेरी फोन पे बात होती रहती है उनसे, बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रहा है मुझे। ये देखा है कि आपके परिवार का इतना नाम है, कुछ काम मैं ये समझता हूँ 45% तो इसी से ही हो जाता है कि पिताजी का जैसा नाम रहा आपका, तो हम वो भी जानना चाहते हैं। ना, माशाल्लाह से मेरे वालिद हाजी छोटे साहब, एक शहर में नाम था उनका और नाम आज भी है, हाजी छोटे नाम मार्केट के नाम से जानते हैं, जाना जाता है। एक अस्पताल चल रहा है, तो माशाल्लाह से हमारे पास कोई कमी नहीं रही है। यही वजह है कि हम इस भ्रष्टाचार को इतने आगे तक ले गए। अगर कोई ऐसी होता तो 2 मिनट में उसका बिस्तर बन के खत्म हो गया होता, लेकिन हम आदमी अलग थे, हम जिम्मेदार आदमी हैं, जिम्मेदार लोग हैं हम, और हमारी बातों को सुना अधिकारियों ने, देर से ही सुना लेकिन सुना जी, और हमारी जीत हुई। अब क्या नया करेंगे वार्ड के अंदर? अब वार्ड के अंदर देखिए, काम जहां काम होगा मैं वहां काम करूंगा। एक काम मेरी नजर में ये आ रहा है कि एक वो जो कोट गर्मी में एक नाला है जो चक्की के पार्ट से मिल रहा है, सबसे पहला काम तो मेरा यही होगा कि उस नाले को बंद करके सीवर, मोटी वाली सीवर लाइन बिछा दी जाए और उसको बंद करके बिल्कुल रोड डाल दिया जाए। तो वहाँ जो रोड है ना, वो जो वहाँ पर घर है, तो वहाँ एक ये समझ लीजिए कि मार्केट बन जाएगी वहाँ। बाजी वक्त ऐसा होता है कि वो पुलिया टूट जाती, तो पुलिया टूट जाए, लोग गिर जाते हैं वहाँ, ठेले गिर जाते हैं वहाँ, रिक्शे गिर जाते हैं वहाँ। तो मैं समझता हूँ एक तो लोगों का कारोबार बढ़ेगा इससे, वहाँ पर जो घर हैं वहाँ टूट के मार्केट बनेगी, वहाँ पर वो रोड पार हो रहा है, ठेर पर जा रहा है और बाजार से बिल्कुल नजदीक है, मिला हुआ है बाजार से, चक्की के पार्ट से बिल्कुल मिला हुआ है गली वो। तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम यही रहेगा पहला कि मैं उसको वहाँ पर पाइपलाइन बिछाऊं, और दूसरा काम चमनसराय के अंदर है कि मैं इस नगर पालिका का जो टंकी का काम है वो टंकी का काम जीआई पाइपलाइन यहाँ पर बिछाऊं। जितनी भी पाइपलाइन है वो खत्म करके मैं जीआई पाइपलाइन बिछाऊं, ओपन पाइपलाइन,
लोहे की जीआई पाइपलाइन खुल गई, उसमें बहुत साफ सुथरा पानी आएगा, लोगों को बीमारियां दूर होंगी और बहुत अच्छा पानी मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा। और क्या नया करेंगे बात के? और जो भी काम होंगे जनता के लिए, जनता के जो भी काम होगा मैं आधी रात के लिए तैयार रहूंगा। और काम तो देखिए निकलते रहते हैं, रोड बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। कई रोड हैं ऐसे जो अभी रह गए हैं मेरे वार्ड के अंदर और मैं नहीं डलवा पाया हूँ, आगे वो डलवाऊंगा। मेरा एक शहर का एक बिल्कुल चौमुखा चमनसराय वार्ड है, बिल्कुल आप रहे रोड आके बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरा वार्ड बहुत अच्छा वार्ड है और किसी चीज की कोई वो नहीं है, मतलब जैसे पिछलापन हो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है और ज्यादा कमियां भी नहीं है। बहुत अच्छा पहले से ही चला आ रहा है और आगे को भी मैं अच्छा ही करूंगा। और मैं ये सोचूंगा, मेरा काम अगली मेमोरी में ये होगा कि शहर के अंदर जितने, मैं अपने वार्ड के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, पूरे शहर के अंदर एक नेम प्लेट नगर पालिका की लगवाऊंगा। वो मेरा प्रोजेक्ट होगा पूरा, मैं उसमें पास कराऊंगा बोर्ड में कि हर घर में उसका हाउस नंबर, नगर पालिका का हाउस नंबर लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा, एक छोटी सी नेम प्लेट हर घर के अंदर कभी हुआ करती जो कभी हुआ करती थी, वो नेम प्लेट लगवाने का काम मैं करूंगा उस शहर में, पूरे शहर में। सबसे पहला काम, पहले बोर्ड में अगर मैं जीता, पहले बोर्ड में शहर में यही काम होगा कि हर घर के अंदर एक नगर पालिका की वो लगेगी। इसमें ये भी है कि बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ नगर पालिका का टैक्स नहीं जाता है, तो इससे ये भी हो जाएगा कि उससे टैक्स लागू भी हो जाएगा। तो इसमें वो नहीं कि मैं इसमें कराऊंगा इंशाल्लाह। चुनावी दंगल में हम हर प्रत्याशी को एक मौका देते हैं कि वो अपने वार्ड के जो स्थानीय निवासी हैं या उनके वोटर हैं, वो अपने वोटरों से एक अपील कर सकते हैं। आप अपने वार्ड के लोगों से अपील कर सकते हैं जो आप अपील करना चाहते हैं। बस वार्ड के लोगों से यही अपील करता हूं कि देखिए, आपका वोट बहुत कीमती है और आप किसी ऐसे को वोट ना दें जो आपकी बात को ना उठा सके, आपकी बात को ना उठा सके, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो नगर पालिका का कोई टैक्स का विभाग हो, जन मृत्यु का विभाग हो, या और भी बहुत से विभाग हैं नगर पालिका के। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उसे ही चुने जो इन चीजों को जानता हो और इन चीजों में समझदारी रखता हो, काम कराने की काबिलियत रखता हो, उसी को चुने। तो देखा, चुनावी दंगल के खास कार्यक्रम में सरताज जी ने बताया कि वार्ड 18 में मैंने विकास किया है और विकास के नाम पर यहाँ के जो स्थानीय निवासी मेरे वोटर हैं वो मुझको वोट देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि नगर पालिका में किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार हुआ और उसको लेकर मैंने आवाज उठाई और जो यहाँ के अधिकारी उन्होंने उस आवाज को सुना और उस पर कार्रवाई की। अब देखना होगा कि दूसरी बार, अगर दावे कर रहे हैं यहाँ सरकार कि दूसरी बार जनता मुझे यहाँ से विजयी करेगी, आखिर 4 तारीख को यहाँ संभल में नगर निकाय चुनाव के मत का प्रयोग यहाँ की जनता करेगी और देखेंगे कि आखिर उसमें कौन विजयी होगा। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।